धनबाद के निरसा में अवैध कोयले के काले कारोबार के खिलाफ अब गांव की महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आरोप है कि प्रशासन के नाक के नीचे सरकारी जमीन को खोदकर दर्जनों अवैध खदानें चलाई जा रही। रोज सैकड़ों ट्रैक्टर कोयला निकल रहा है, लेकिन कार्रवाई कहीं नजर नहीं आती। सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा खेल किसके संरक्षण में चल रहा है। देखें यह खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें निरसा के गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र के दुधिया पानी की है। यहाँ अचानक गांव की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। हाथों में पत्थर लेकर महिलाएं अवैध कोयला खनन के खिलाफ सड़क पर उतर गई। महिलाओं ने खदानों में कोयला निकाल रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ दिया। जो लोग अब तक बेखौफ होकर धरती का सीना चीर रहे थे, वे जान बचाकर भागते नजर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी जमीन पर 20 से 25 अवैध कुआंनुमा खदानें बना दी गई है। इन खदानों से रोजाना 500 से ज्यादा ट्रैक्टर कोयला निकाला जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा कारोबार खुलेआम चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की आंखों पर जैसे पट्टी बंधी हुई है। लगातार खुदाई और ब्लास्टिंग से गांव के घरों में दरारें पड़ रही हैं और लोगों की जिंदगी खतरे में है। मामला सिर्फ अवैध खनन तक सीमित नहीं है। महिलाओं का आरोप है कि खदानों के आसपास तालाब में नहाने जाने वाली लड़कियों से छेड़खानी तक की घटनाएं हो रही है। यानी कोयले का ये काला कारोबार और सुरक्षा पर भी हमला बन चुका है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये पूरा खेल हावड़ा दिल्ली मेन रेलवे लाइन के बेहद करीब चल रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि अंधाधुंध खुदाई और ब्लास्टिंग से रेलवे ट्रैक की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। नजदीक में फेस हुआ है, कितना एक गो से करके कम से कम 15-20 गो से ज्यादा हो गया है। अब हम लोग का घर कितना सामने है, नजदीक में जाके देख लीजिए। सामने बगल में कुआं है, वहाँ भी पानी पहले पीते थे, वहाँ भी पानी सूख गया है। यहाँ हम लोग नहाने आते हैं, यहाँ भी नहाते हैं तो छेड़छानी भी कर रहा है लड़का लोग। अच्छा, कोयला निकालता है। हम लोग थाना गए, थाना में कुछ सुनवाई नहीं दिया। विधायक जी आए, विधायक जी से आग्रह किए, लेटर दिए, उन लोग भी नहीं कुछ किया। जहाँ तक जा रहे कहीं मतलब हम लोग को कुछ करवे नहीं करा था। हम लोग जाए तो जाएगा। क्या काम होता है यहाँ पे, क्या काम होता है? कोयला निकाला गया है, देखिए उसमें कोयला है कि नहीं। चारों तरफ देखिए वहाँ पर खाना बन रहा है। एकदम सुन रहा है, पूरा फैसला है, पूरा एकदम लोगों के बात का जमीन है और हम लोग यहाँ घर है। हम लोग कहाँ जाएगा? घर छोड़ के, बाल बच्चा छोड़ के, जाल मजदूर छोड़ के, वो लोग है। अब कोयला निकल रहा है। हाँ, पूरा कोयला निकल रहा है, पूरा। वहीं ग्रामीण कहते हैं कि उन्होंने पुलिस से लेकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक कई बार शिकायत की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सवाल उठता है कि जब रोज सैकड़ों ट्रैक्टर कोयला निकाला जा रहा है, तो क्या किसी अधिकारी को इसकी भनक नहीं है, या फिर सब कुछ देखकर भी आंखें मूंद ली गई है? आखिर इस काले कारोबार के पीछे किसका हाथ है? किस तरह जोरों शोर से कोयला का उत्खनन जो है कि हो रहा है, और इससे पहले भी भविष्य में हम लोग इसका विरोध किए हैं और अभी भी विरोध कर रहे हैं। जब कभी विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर ही FIR करके हम ही को ही जेल में भेज दिया जाता है। इससे पहले भी एक बार ये कांड हो चुका है और इसके बारे में हम लिखित जो है कि थाना में भी दिए हुए हैं, ऊपर में भी DC को भी दिए हैं, माइनिंग में भी हर जगह दिए हैं। ये जो यहाँ पर अभी खनन जो हो रहा है, ठीक यहाँ से 15 से 20 मीटर के बाद हमारा रैयती जमीन है, जो कि ऑनलाइन है, रसीद है, सब कुछ है, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। जगह क्या नाम है? दुधिया पानी नाम है इसका। ये दुधिया पानी जो है गल्फवाड़ी शमशान घाट जाने का ये रास्ता है। तो अभी जो थाना में दिए या SP साहब को दिए हैं जो आवेदन, कोई कार्रवाई का वो हुआ है? नहीं, अभी कोई कार्रवाई का कोई बात नहीं, खाली आवेदन देते हैं, बस आवेदन वहाँ पर रहता है, रिसीविंग भी हमको नहीं दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं। बोलते हैं कि ठीक है हम लोग जाके देख लेंगे, और मगर कोई आता नहीं है, ना कोई देखता है। आवेदन देने के बाद उत्खनन हो रहा है? हाँ, अभी कितना दिन हुआ? लगभग 10-15 दिन पहले दिए हैं, 1 नवंबर में भी दिए हुआ है। वहीं गांव की महिलाओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अवैध खनन नहीं रुका तो आंदोलन बड़ा होगा। उनका कहना है कि जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है, तो गांव और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए उन्हें खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों कर रहा, जब ग्रामीण चीख चीख कर खतरे की घंटी बजा रहे।
जब महिलाएं खुद कानून व्यवस्था संभालने को मजबूर हो रही हैं, तब जिम्मेदार विभाग आखिरकार किस नींद में है? अवैध खनन का यह खेल कब रुकेगा और इसके माफियाओं पर कब कार्रवाई होगी? इसका जवाब अब प्रशासन को देना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।